कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ते ते सव्वे समगम समगम पत्तेगमेव पतेयम् बन्दामिय वठन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते। ज्ञानेन पूर्णस् विशुद्ध साधो कल्याण वाणी झरति विनित्यम्। पीयूषमस्मान् खलु पायन्तम् आचार्यवर्यं प्रणमामहन्तम्। आचार्यवर्यं प्रणमामहन्तम्। आचार्यवर्यं प्रणमामहन्तम्। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अछायाणं नमो लोये सब्बिसाहूणम्। देवादि 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थे देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की भवज्ञानी आत्माओं, आज पुनः हमारे अतिशय पुण्य का उदय है। जो परम भट्टारक महाश्रमण वीतराग सर्वज्ञ श्री जिनदेव भगवान महावीर की दिव्य देशना, साक्षात समय सा स्वरूप भगवान कुंद स्वामी की दिव्य देशना और वर्तमान में जो कुंद के लघुनंदन है, ऐसे आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी के मुखारविंद से सुनने को मिल रही है। आचार्य भगवान वीर स्वामी धवला पुस्तक में कह रहे हैं, जिस जीव ने नरक गति का वंद कर लिया है, जिस जीव ने खोटी गति का वंद कर लिया है, उसके कभी भाव ही नहीं हो सकते कि वह जिनेन देशना जिनवाणी को अंतस में धारण कर सके। संयम के भाव जिसके अंतस में आ सकें, अर्हद वचन जिन प्रवचन उसी जीव के अंतस को आह्लाद उत्पन्न करते हैं जो निकट भव्य है, और जो भव्य है अभव्य जीव को जिनवाणी नहीं स्वाती पंडित जी, नहीं स्वाती, जो भी अभव्य है। तो यही हम सभी का पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है कि एक तो पंचम काल, कली काल, खोटा काल, और जीवों के आशय भी खोटे हो चुके हैं। उस कली काल में भी, और कितनी व्यस्तता है आप सभी लोगों को, कितने व्यस्त हो और फिर भी मस्त हो। उस व्यस्तता में ही मस्त रहते हो, और उस व्यस्तता में भी समय निकाल के आप जिनवाणी का पान कर रहे हो। सराहना करना सुमित भैया अपने इन भावों का, इन भावों को सराह लेना। आपका पुण्य यही सराहनीय है कि ऐसे काल में, ऐसे समय में भी आपके भाव हो रहे हैं कि चलो जिनदेव के दर्शन कर लें, चलो आचार्य भगवान आए हैं नगर में, तो
जिनमाणी का पान कर लें। नहीं तो सुबह से लोग उठते हैं, एक समय था जब सुबह से लोग उठते थे तो उनको बच्चों को भी सिखा के रखते थे, जैसे ही तुम उठो सबसे पहले क्या करना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, अपने हाथों को देखना, और जो 24 पोर हैं इनमें 24 तीर्थंकर भगवान को देखना और अपने हाथों को चेहरे से लगाना। लेकिन आज पूरा समय बदल चुका है। क्या कुन्नू भैया, सुबह से उठते हैं लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मोबाइल को उठाते हैं, देखते हैं कितने नोटिफिकेशन आए हैं, कितने व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं और कितने हमको लाइक मिले हैं। सरवार सागर जी क्या देखते हैं, क्या देखते हैं पंडित जी? आई एम अ गॉड, यू आर अ गॉड, एवरीबडी इज गॉड। लेकिन जिस समय आप कहीं जाओ और लिफाफा हल्का मिले, उस समय कहना ये बात कि आई एम ए गॉड, यह लिफाफा मुझसे भिन्न है। गॉड को लिफाफे की जरूरत नहीं पड़ती क्या? मोक्ष मार्ग बहुत ही सरल है, मोक्ष मार्ग बहुत ही सरल है। देखो अभी श्रेय भैया आए हैं मोक्ष मार्ग के पथिक बनने और ये दीक्षा धारण कर रहे हैं, बहुत सरल है। मोक्ष मार्ग फायर नहीं फ्लावर है, किनके लिए? निसंग सागर जी, जिनको वैराग्य है। और मोक्ष मार्ग फ्लावर नहीं फायर है, जिनको राग है। जिनको राग है उनके लिए क्या है? फायर है। और जिनको वैराग्य है उनके लिए क्या है? मोक्ष मार्ग फ्लावर है। तो पंडित जी आपके लिए क्या है? फायर ही है। उसी फायर में तो जले जा रहे हो, ये राग की आग में ही तो जल रहे हो, फिर भी मस्त हो, अस्त व्यस्त हो, लस्त पस्त हो, फिर भी संसार की समस्याओं से ग्रस्त हो, फिर भी संसार परिवार के लोगों से त्रस्त हो, फिर भी मस्त हो। और उसी मस्ती में झूम रहे हो, फिर भी छोड़ने के भाव कहां आते हैं? प्रदीप भैया कहां आते हैं? सुबह से उठ के वह जीव धन्य है, वह जीव धन्य है जो सुबह से उठ के जिसके भाव होते हैं कि चलो पहले, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जाके जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने हैं, पूजन करना है, अभिषेक करना है, यही बस यही पुण्य है। बाकी सब जो धन संपत्ति आप लोग अर्जित कर, सब पुण्य का मल है। सुबह से शरीर को सजाने लग जाते हो, शरीर को सजाने लग जाते हो पंडित जी, अपनी हड्डी को चमकाने के लिए दूसरों की हड्डियों को रगड़ रहे हो, अपनी शरीर की चमड़ी को चमकाने के लिए दूसरे जीवों की चमड़ियों को शरीर पर लगा रहे हैं। ऐसे भी जीव हैं सुमित भैया, है कि नहीं? बस वही दिन कब आए, ये सोचो कि ये दिन कब आए कि हम भी ऐसे ही केस आदिनाथ भगवान के भी थे, उन्होंने भी पंचमुष्टि केस लॉन्च कर लिए थे। एक दिन कब आए कि आप भी ऐसे ही केस लॉन्च हो जाएं, केस लॉन्च हो जाएं तो उन केसों पे दृष्टि मत जाए। केसों से राग रहा तो आचार्य ने बताया था ना कि जिस जीव को जहां राग रहता है वहीं उत्पन्न हो जाता है। इन केसों से भी राग किया तो इन केसों में ही जुए बन जाओगे। तो इनको भी एक दिन निकाल देना। पंडित जी, आई एम ए गॉड, यू आर ए गॉड। लेकिन वह गॉड बनने का रास्ता कैसे मिलेगा, कैसे आएगा समझ में? लोग समय देखो, 24 घंटे में कितना समय हम स्वयं को देखते हैं और कितना समय दूसरों को देखने में देते हैं। दूसरों की बुराइयां करना, दूसरों की बुराइयां दे, और एक बार शुरू हो जाए कोई निंदा पुराण तो कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। घंटों घंटों कितना समय निकाल देते हो। बस एक बार जो शुरू ही चलती रहती है। लेकिन हम दूसरों में बुराइयां क्यों देखते हैं? क्योंकि उन जब पता चलता है कि हम दूसरों में जो बुराइयां देख रहे हैं उन बुराइयों का भंडार हम में खुद है। अगर बहुत अच्छा है व्यक्ति, बहुत अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर वह दूसरे में बुराई देखता है तो सबसे बड़ी बुराई तो उसकी यही हो गई कि वह दूसरों में
बुराई देखता है, और दूसरों से हम अच्छाई की कामना करते हैं। दूसरों की से क्या करते हैं? अच्छाई से कामना करते हैं। सब कहते हैं दुनिया खराब है, कुछ नहीं बता दुनिया में, दुनिया सब खराब है। माना दुनिया खराब है, हर तरफ है धोखा। माना दुनिया खराब है, हर तरफ है धोखा, तो पंडित जी तुम ही अच्छे बन जाओ, तुम्हें किसने है रोका? लेकिन नहीं, लोग दूसरों की सुधारने की सोचते हैं। हर कोई वर्तमान में सुधारवादी बना हुआ है। भट्टो जी, टीकमगढ़ भैया, हर कोई सुधारवादी बना हुआ है। कोई चाहता है, माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे सुधर जाएं, और बच्चे चाहते हैं कि उनके माँ बाप सुधर जाएं। श्रावक चाहते हैं कि मुनिराज सुधर जाएं, मुनि चाहते हैं कि श्रावक सुधर जाएं। जितनी भी सासें हैं वो चाहती हैं कि उनकी बहुएं सुधर जाएं, बहुएं तो वो चाहती हैं सास सुधर जाएं। सब दूसरों को सुधारने की सोचते, लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि मैं खुद सुधर जाऊं। सब सुधारवादी बने हुए हैं। सुधरोगे कब? जब ये मान लो कि हम बिगड़े हैं, लेकिन कोई मानता ही नहीं। सब जो व्यक्ति जो काम कर रहा है ना, उसी की पुष्टि कर रहे थे, बस मैं ही सही हूं, बाकी सब कैसे हैं? सब गलत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा सर्वथा नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, कोई दूसरा कर रहा है तो वह गलत हो। और हर चीज, हर वस्तु अपने आप में स्वतंत्र ही है। कण कण स्वतंत्र है। आचार्य जी करा रहे हैं आपको सत्यार्थ का बोध, वस्तु स्वभाव सब कुछ तो बता रहे हैं, स्वतंत्रता का बोध भी करा रहे हैं। ना कोई वस्तु पुण्य रूप है ना पाप रूप है। कैसी है ये वस्तु? वह तो स्वयं के चतुष्टय में ही है। ना पुण्य रूप है ना पाप रूप है। प्रत्येक द्रव सद्रव लक्षणम। द्रव का लक्षण क्या है? सत्य। सत्य यानी अस्तित्व। और वह अस्तित्व क्या है? सत्य क्या है? उत्पाद व्यय युक्तम सत्य। जो उत्पाद व्यय और ध्रुव से युक्त है वह क्या है? वह सत्य है, वही अस्तित्व है। प्रत्येक वस्तु स्वयं में ही परिणामी है, स्वयं में ही परिणमन कर रही है। लेकिन हम राग के बस अपने अनुसार उस वस्तु को परिणमन कराना चाहते हैं, लेकिन वह वस्तु तो स्वयं में ही परिणमन करती है। आपका शरीर खुद आपके अनुसार परिणमन नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? कौन चाहता है कि वह वृद्ध हो? कौन चाहता है? पंडित जी, जो आपके केस हैं वो ऐसे काले हैं क्या? हैं क्या? क्या आप चाहते थे कि सफेद हो जाएं, लेकिन हुए क्या? हो गए ना। तो आपके शरीर का परिणमन भी, जिसके साथ 24 घंटे आप रहते हो, वह उसका भी परिणमन स्वतंत्र है। वह भी नहीं रोक, उसके परिणमन को भी आप नहीं रोक पाए। महावीर भैया वृद्ध हो गए। अब वृद्ध में जब आपके पास, वृद्ध अवस्था में जब आपके पास इतनी शक्ति है, तो जब युवा होगे तब तो आप क्या नहीं करते होगे, है कि नहीं कुन्नू भैया? तो शरीर का परिणमन भी स्वतंत्र है, उसको भी परिणमन में आप कुछ नहीं कर सकते। तो पर वस्तु को अपना बनाने की चाह ही आपको सब बना रही है। जिस दिन पर को पर स्वीकार कर लोगे और निज को निज स्वीकार कर लोगे, उस दिन आप भी शिव बन जाओगे। जो भी जीव निज को निज से निज के द्वारा समझा लेता है, वही निज भगवान आत्मा को सिद्ध अवस्था में पहुंचा पाता है। जो जीव 100 समय को पर समय से भिन्न देखकर 100 समय को 100 समय के द्वारा 100 समय से ही समझा लेता है, वही अपने समय को परम समय बना पाता है। नहीं तो समय तो निकल ही रहा है, समय निकल ही रहा है और निकलता रहेगा। तो समय है आपके पास सोनू भाई, बहुत अल्प समय है। पता है कितना समय है? पता है? नहीं पता है। कितना समय निकाल दिया दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति में। जिस दिन से सोनू भाई तुमने मांग भरी है, उसी दिन से मांग पूरी कर रहे हो।
लेकिन आज तक कर पाए ना जिंदगी भर कर पाओगे, और वो मांगे अधूरी ही रह जाएंगी। इसलिए समय हो गया। बातें तो बहुत सी हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। हम सभी को आचर्षी को सुनना है, आचर्षी को सुनना है। उसी लिए हम भी आए हैं और आप भी आए हैं। तो समय हो गया, समय हो गया कि अब हम पर समय को छोड़ दें और सो समय में लीन हो जाएं। हम भी समय सार बनने का पुरुषार्थ करें, जैसे यहाँ पे बैठे भाई लोग, भैया लोग कर रहे हैं। यहाँ पे भी वह पर समय को छोड़ के कैसे सौ समय में जाया जाता है और कैसे समय सार बना जाता है, वह आपका पुण्योदय हुआ तो आपको भी देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और समय सार स्वरूप जो आचार्य भगवान है, उन्हीं के द्वारा तो समय से, पर समय से सौ समय लीन होकर समय सार कैसे बना जाता है। सोनू भाई वो भी देख लेना, और हो सके तो तुम भी आ जाना, बन जाना। 98 में आ जाते तो कहां बैठे होते, है ना। तो अभी समय है, समय से समय को समझें, पर समय को छोड़ के 100 समय में लीन हो जाएं। तो एक समय आएगा कि आप भी अपने समय को परम समय बना लोगे। फिर इस समय खराब करने इन पंचम छठम समय में नहीं आना पड़ेगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री विश्व सागर जी महाराज की। नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुगम्भीरं स्याद्बाधमोघ्लाञ्छिनं जियात्रिलोकिनाथस्य साश्विनं जिनसाश्विनं साश्विनं जिनसाश्विनं साश्विनं जिनसाश्विनं डुमुरिं ताडिं डुमु सिद्धाडुं नमो आइरियाडुं डुमु छायाडुं डुमु लोई सोविसाहुडुं। अनंत अनंत पूर्व सिद्ध भगवान की, एक जड़गवान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़गवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्यार्थ का बोध प्रदान किया है। वह बोध जो कि समीचीनता से युक्त है, विपरीतता से रिक्त है। सत्य को समझना ही कठिन है, सत्य को जानना कठिन है,
तो सत्य का बोलना अत्यंत कठिन है। हृदय के अंदर सत्य समझते हुए व्यक्ति सत्य कह नहीं पाता। सत्य को समझते हुए सत्य कह नहीं पाता। पुनः पुनः समझ में क्या बोल रहा हूं, सत्य को समझते हुए सत्य को कह नहीं पाता। सुमेरु को हिला देना सरल है, सुमेरु को हिला देना सरल है, लेकिन सत्य को कह देना बहुत कठिन है। भयभीत है। सिंह से डर नहीं आपको, अजगर से डर नहीं आपको, जो डर आपको सत्य के कहने में है। काले नाग के मुख को पकड़ने वाले लोग हैं, शेर की मूंछ को खींचने वाले लोग हैं, अजगर को गले में लटकाने वाले लोग हैं, लेकिन ज्ञानियों सत्य को कहने के लिए असमर्थ है। जो तुम्हारे हृदय में बीत रहा है वो क्या आप बोलते हो? जो तुम्हारी अंतस में चल रहा है वो क्या बोलते हो? कितने भावों के रंग बदल चुके हैं, क्या बोलते हो? सुबह से शाम तक कितने परिणाम तुम्हारे ऊपर नीचे हो चुके हो, क्या बोलते हो? मित्र, कितना कितना जीव ने अशुभ सोच चुका है, कितना अशुभ कर चुका है, वो सब कुछ आप बोलते हो किसी से? नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। आप आलोचना कर नहीं पाएंगे और गुरु प्रायश्चित दे नहीं पाएंगे। आप आलोचना कर नहीं पाएंगे और गुरु प्रायश्चित दे नहीं पाएंगे। इतना तुम्हारे जीवन में घटना घट चुकी है। सत्य को कहने के लिए सत्य को जीना पड़ेगा। सत्य को कहने के लिए सत्य रूप में जीना पड़ेगा। जो सत्य रूप में जी पाएगा वही सत्य को कह पाएगा। जो सत्य को नहीं जी पाएगा वो सत्य को कह भी नहीं पाएगा। नाना प्रपंचों से युक्त, नाना मतों में लिप्त जिन जीवों ने अपने आप को देवता कहना प्रारंभ किया, ईश्वर कहना प्रारंभ किया, वो सत्य में जी नहीं पाए, सत्य को कह क्या पाएंगे? सत्य को जीने के लिए कोई चादर की आवश्यकता नहीं है। सत्य को जीने के लिए कोई तिलक माला की आवश्यकता नहीं है। सत्य को जीने के लिए मेरे मित्र कोई डंडा लेके, लोटा सोटा लेके चलने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को जीने के लिए दिगंबर होने की आवश्यकता है। जिसके तन पर ही आवरण है, जिसके तन पर ही आवरण है, उसके मन में निरावरण कैसे हो सकता है? जिन लोगों का तन आवृत है, वो तन आवृत क्यों है? क्योंकि मन आवृत है। मोहिनी समृतम ज्ञानम स्वभावतेनी मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई। जैसे मादक को खाने वाला पुरुष उन्मत्त हो जाता है, ऐसे मोह से आवृत चित्त जब मोहित होता है तो वस्तु स्वभाव का बोध नहीं होता। एक बहुत बड़ी परत है, यानी एक बहुत बड़ी परत है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। एक बहुत बड़ी परत नवीन बुद्धि पर चढ़ी हुई है। आप विश्वास मानो, आप विश्वास मानो। जो मैं देख रहा हूं, मेरे सामने बैठ कर, मेरे सामने खड़े होकर के आप देखो नवीन, जो मैं देख रहा हूं आप देख नहीं पाएंगे। भैया विश्वास मान, जो मैं देख रहा हूं आप देख नहीं पाएंगे। खुली आंखों के होने पर भी जो मैं देख रहा हूं उसे आप देख नहीं पाएंगे, नहीं देख पाएंगे।
मैं आपके बेटे की माँ के लिए भगवान का रूप देखता हूं और तू अपने बेटे की माँ को पत्नी के रूप में देखता है, कहां देख पाएगा भैया? नहीं देख पाएगा। इसलिए जो लोग ये कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल बराबर बैठ के देखा, सामने देखा, सामने क्या तुम बिल्कुल आंखों से आंख चिपका के देख लेना, तब भी तुम मेरे मित्र मेरे जैसा नहीं देख पाओगे। बोलो छाबड़ा जी, क्या देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इनके बेटे की मां को मैं भाभी भगवान के रूप में देख रहा हूं, परंतु नवीन कभी नहीं देख पाता है। यदि वो भगवान देखने लग जाएगा तो इसका जीव का तुरंत इंद्रिय सुख छिन जाएगा, बराबर नहीं देख पाएंगे। यानी जिसे तुम भाई के रूप में देखते हो, जमाई के रूप में देखते हो, भतीजे के रूप में देखते हो, भांजे के रूप में देखते हो, मामा के रूप में देखते हो, जनक जननी के रूप में देखते हो, ये नाना रूप तभी तक दिखते हैं जब तक मस्तिष्क में नहीं आया वैराग्य का स्वरूप। जिस क्षण विराग हो जाएगा उस क्षण मित्र सारी आवाजें बंद हो जाएंगी, न मोबाइल चलेंगे, न यहाँ की बातें होंगी, न वहां की बातें होंगी, एकमात्र एकत विभक्त भगवान आत्मा दिखेगी। इसलिए नवीन आज का जो गाथा सूत्र है बहुत गहरा है, अत्यंत गहराइयों से भरा है। सुपर के बैरी लोग हैं जो तत्व को नहीं जानते। ओहो बिराजो भैया, सुपर के वेरी लोग हैं जो तत्व को नहीं जानते, सुपर के वेरी लोग जो तत्व को नहीं मानते, सुपर के वेरी लोग हैं जो तत्व पर जीना नहीं जानते। सुपर के वेरी लोग हैं। कुशल कुशल कर्म परलोकस ना कुचित एकांत गृह रक्तेषु ना सुपर वैरसु। भगवत समंत रुद्र स्वामी ने जो कारका आप्त मीमांसा ग्रंथ में लिखी है उसी कारका का अनुसरण करते गाथा यहां पर आई हुई है। ना सुपरवेरसु, हे नाथ, हे वर्धमान, हे वर्धमान, वे लोग 100 पर के बैरी हैं मित्र। इसलिए मैं आप सबसे मित्र बोलता रहता। ज्ञानियों, आप सबसे मनीषियों, विद्वानों, वृंदों, ज्ञानियों, मैं आपको ज्ञानी बोलता हूं, आपको मित्र कह रहा हूं। बोले क्यों? मेरे मित्र बनने के साथ अपने भी मित्र बन जाना। ऐसा लगता है गजेंद्र भैया, पारस पापड़ीवाल को महावीर बाकलीवाल की मैं निंदा कर दूंगा तो जगत के लोग उसके शत्रु बन जाएंगे। मित्र विश्वास रखना, जगत का कोई पुरुष महावीर बाकलीवाल का शत्रु बने ना बने, पर पारस पापड़ीवाल निंदा करते ही अपने शत्रु बन चुके। बोले कैसे शत्रु बन गए? मित्र ऐसे शत्रु बन गए, ये गोरा बदन, ये सुंदर चमकता चेहरा वृद्धत्व की ओर जाने पर भी युवा जैसा दिखाई दे। मित्र ये भक्ति सुंदर रूपम। पूर्व पर्याय में जिस जीव ने अरहंत देव की सुंदर भक्ति की होगी उसको सुंदर चेहरा मिलता है। इस सिद्धांत का नियम है भक्ति सुंदर रूपम। इसलिए पारस भैया अपनी देवी से लेकर के जगत में जितनी माता बहनें हैं, जितने भाई बंधु हैं, सबसे कह देना मित्र अपने शरीर को देख करके श्रृंगार दानी की ओर मत देखो। अपने शरीर को देख करके मित्र कोई लिपस्टिक पाउडर की ओर मत दौड़ो। मित्र कह देना अपने शरीर को देख करके कोई दूसरे प्रकार के आप जो है मत लगाओ, कोई बेबी तेल मत लगाओ, या वहां की वस्तुएं
लगा सको तो अपने हृदय में अरहंत देव की भक्ति लगा लो। भक्ति सुंदर रूपम, आचार्य प्रवर समंत रुद्र स्वामी ने जो कहा वो गलत नहीं हो सकता। भक्ति सुंदर रूपम, जिनको सुंदर रूप चाहिए उन्हें अरहंत देव की सुंदर भक्ति करना चाहिए, और जिनको कीर्ति चाहिए उन्हें मुनियों की सेवा करना चाहिए। स्तवन कीर्ति तपोनिधसु, तपस्वियों के पास जाने से मालूम। गजेंद्र भैया विश्वास मानो मित्र, आप 1000 दिन में जो प्रशंसा नहीं पा पाएंगे, एक दिन धोती दुपट्टा पहन करके किसी दिगंबर मुनि को आहार देने चले जाना, लोग अपने आप कहेंगे भैया कहां से आए हो। एक बालक टीकमगढ़ का बॉम्बे गया, पर उसके इतने सुंदर संस्कार उसके माता पिता के थे, डॉक्टर था, लेकिन जाकर के मंदिर में उसने सोचा अब भोजन का तो पता नहीं मिलेगा कहां, लेकिन मंदिर मिल गया उसको। बंबई में मंदिर मिला उसको, बच्चे को, पर्व के दिन चल रहे थे, उसने धोती दुपट्टा का पता किया, मंदिर मिल गया और पूजा करने चला गया। जैसे पूजा करके निकलता है, वहां बंबई के श्रावक खड़े हुए थे। बोले भैया, युवा था ना, सुंदर था, 24 साल का। बोले भैया तुम कहां से आए हो। ओहो, लोक में धारणा क्या बन चुकी है, भगवान के मंदिर में और साधुओं के चौके में वे दिखे हैं जिनकी गर्दनें हिलने लगी हैं। भगवान के मंदिर में और मुनिराज के आहार चर्या में वे दिखे जिनकी गर्दनें हिलने लगी हैं। परंतु आज तो चमत्कार है ज्ञानियों, जिनकी गर्दनें हिले वे चौके में दिखे, गर्दनें दिखे, मंदिर में दिखे। अरे यहाँ तो युवा अवस्था में मुनिराज बने दिखते हैं, तुम्हें गर्दनें दिखते हुए चौके में दिखाई देते। देखो श्री को छोटे छोटे बच्चे मोक्ष मार्ग की हो जा रहे हैं। बालक, ये विष्णु सार का संग नहीं बढ़ेगा, ये विराग सार का संग नहीं बढ़ेगा, ये भगवान महावीर की परंपरा बढ़ेगी। एक दिगंबर मुनि, एक त्यागी, एक क्षुल्लक इलक आर का जिस गली से निकल जाए, सब दूर से देखते हैं कोई साधु साधु भी जा रहे हैं। ध्यान दो, ज्ञान की व्याख्या बहुत गहरी होना चाहिए, ज्ञान की व्याख्या बहुत गहरी होना चाहिए। प्रमा प्रेमी का व्याख्यान करते मैं बिठालता हूं आप दोनों को, थोड़ी रुको, घबराओ मत। पिका अच्छा बड़ा जी, इन दोनों भाइयों को देखो ना। श्रेय बेटा खड़ा तो हो जा। इतने बड़े आपके नाती पोते घूम रहे होंगे। विकास, नाणम नेपमानम नेयम लोया लोयम। नाणम नेपमानम, शायद ज्ञान के प्रमाण, विषय अपेक्षा। गाथा सूत्रों को पढ़ करके आचार्य के अभिप्राय के पास पहुंचना, उसमें क्या अभिप्राय चल रहा था, क्या ज्ञान ना ज्ञान गे प्रमाण ही है, क्या ज्ञान गे प्रमाण ही है सागर जी, क्या ज्ञान गे प्रमाण ही है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, जो लोग ग्रंथों के प्रमाण लेके आ जाते हैं मेरे पास, उनसे छाबड़ा कहना, मित्र ग्रंथ सत्य कह रहा है, ग्रंथ में सही लिखा है, पर तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। नानम ने प्रमाणम कुंद कुंद भगवंत कह रहे हैं, तब भी क्या ये गाथा जो है सर्वांगीण सत्य है? विकास भैया, ये गाथा सर्वांगीण सत्य है कि सत्य है? सत्य है, सर्वांगीण सत्य नहीं है। क्योंकि नए योगान न सर्वथा, नए योगान न सर्वथा, नए योग से समझिए। नाणम नेपमानम,
ये ज्ञान ज्ञेय की धारा की अपेक्षा से, प्रमेयत्व की गुण की अपेक्षा से वस्तु जो है ज्ञान का विषय है। वस्तु ज्ञान का विषय है, वस्तु का वस्तुत्व ज्ञान का विषय है। लेकिन ज्ञान जो आत्मा का धर्म है, क्या केवल ही भगवान इस लोक का लोक को ही जानते हैं कि इसके अलावा जानने की सामर्थ्य है कि नहीं? केवल भगवान जितने 3 लोक है ना, ऊर्ध्व मधो मध्य अधो लोक, ऐसे 3 भुवन, ये 3 लोक, जो 3 लोक है ना, ऐसे 3 लोक कई लाख करोड़ सहस्र अनंत अनंत 3 लोक हो जाएं, वे भी केवली ज्ञान में झलकेंगे। इसलिए नानम नेपमानम कथनचित पूर्ण सत्य है। अब पूर्ण सत्य बोल दिया आपने। हां, जो व्यक्ति वर्तमान के ज्ञेयों को, चाक्षुष ज्ञेयों को, अचाक्षुष ज्ञेयों को वर्तमान में जो देख रहा है, उनको ही मात्र ज्ञेय बना रहा है। वो कहता नानम नेपमानम, तब तो उसकी बात गलत है। और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि अनंत 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 अनंत, अनादि अनंत सादे अनंत, अनादि अनंत सादे अनंत, अनंतानंत युक्तानंत परितानंत अनंतानंत, जितने अनंत हैं सारे अनंतों को युगपद एक साथ संपूर्ण सर्वद्रव्य पर्यायों केवल संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को जानने वाला केवल ज्ञान है, ऐसा जो मानता है वो परिपूर्ण सत्य है। अब सुनिए, इन 2 भाइयों को मैंने खड़ा किया। मित्र, ये उतंग शरीर, चमकते चेहरे, ये कौन से पाप कर्म के उदय से मिल गए आपको? बोलो। उतंग शरीर, चमकता चेहरा, कौन से पाप कर्म उदय से मिल गया? और ज्ञानी, ये बालक दीक्षा लेने जा रहा है, ये कौन से पाप कर्म को उदय आ गया इसका? यदि अजित और ऋषभ ये दोनों भाई मिलके बोलेंगे ना, तो इनका सोच मैं बताता हूं। पंडित, आपके लिए मैं सोच देता हूं, आप बोल सकते हो। ओ हो, क्या पुण्य की क्षीणता बेचारे की। भोग की सामग्री मिलने पर भी भोग नहीं पाएगा, क्या अंतराय कर्म का उदय है बेचारे का। सुनो, ऐसे लोग भी देश में हुए हैं। ओहो, सुरा सुंदरी में लीन होना ये मोक्ष मार्ग है। ये कहां सुख के मार्ग पर जा रहा है? जो वर्तमान में सुख नष्ट कर रहा हो, वो भविष्य में क्या पा पाएगा सुख? कितनी सुंदर बात लग रही। सामने का सुख छोड़ने जा रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। किसने देखा भविष्य? जिसकी बुद्धि में ये चल रहा हो वो शुद्ध नास्तिक चारवाकी है। जो इस बच्चे को देख करके ये सोचे कि बालक दीक्षा लेने जा रहा है, बोले क्यों संसार का सुख छोड़ के भाग रहा है? किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? ऐसा विचार कर रहा है। और ऋषभ पंडित जी अकेले में ले जाके तुम ऐसे समझाओगे? बोले भैया, मैं इतना बड़ा विद्वान हो गया, तब मैंने संसार घर नहीं छोड़ा, और तुमने अभी देखा ही क्या है? विकास, ऐसे बोलोगे ना, कुछ अभी देख दाख लो ना। अभी ऋषभ श्रे क्यों भटकने जा रहा अभी से? ऐसा मोही प्राणी कहेगा, रागी प्राणी कहेगा, जिसके ज्ञान में अभी न्यूनता है, ज्ञान की विशेषता नहीं है। और तत्व ज्ञानी क्या कहेगा? बालक श्री, इतना विलंब क्यों कर दिया? बालक श्री, इतना विलंब क्यों कर दिया? आपको तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में ही मुनि बन जाना चाहिए था। ओहो, इतना विलंब कर दिया। अज्ञान दिशा में, असंयम दिशा में
जीते जीते कितनी कर्मों का आश्रय कर लिया, कितने कर्मों का बंध कर लिया। पल पल में आश्रय बंद चल रहा है, समय प्रबद्ध चल रहा है। तुमने इतनी विलंब क्यों कर लिया? बालक, जो विलंब कर रहे हैं, जो विलंब कर रहे हैं, उन्हें मोक्ष तत्व के प्रति प्रीति नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। ऋषभ पंडित जी को अजित निमंत्रण दे देना कि ना भैया, बचपन में हमने आपका बहुत खाया है, पिता के बाद तुमने ही मुझे पाला है, वो तो नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन बड़े भैया मुझ गरीब की श्याम सुदामा की कुटिया में आकर के एक मुट्ठी चावल का भात खा जाना, इतना बोल देना। पर मुझे भरोसा तू एक मुट्ठी चावल नहीं खिलाएगा। जितना सुंदर आपकी बेटे की मां बना सके उससे बोलना, उतना सुंदर बनाइए आज। और फिर तुम बड़े भाई को भोजन कराना और दूर से बैठकर परोसना सब, और देखते रहना। ऐसी ऐसी सामग्री परोसना जो इन्होंने घटिया खाली सागर में न देखी हो। ऐसी सामग्री परोसना, जी अभी श्री का विषय था, और ऐसी सामग्री परोसना कि इन्होंने जीवन में खाई ना हो। और फिर दूर से देखते रहना। विकास भैया देखना, ज्ञान गे की वस्तु, ज्ञान गे को कहना अलग विषय है। ज्ञान गे में मोह को भी कहना चाहिए, ज्ञान गे में मोह को भी कहना चाहिए, और ज्ञान गे में निर्मोह को भी देखना चाहिए। जब थाली परोस दी गई है, सबसे पहले पंडित जी क्या उठाते हैं देखना। फिर बीच बीच में इनका हाथ कहां कहां जाता है, उसमें चटनी भी रखना, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सामान भी रखना, बुंदेलखंड का भी रख देना, ठीक है, और मारवाड़ी बाटी चूरमा भी रख देना। मित्र साथ में खटाई पापड़ सब रख देना। अब आपको देखना चाहिए कि बड़ा भैया कर क्या रहा है। जो इनको अत्यंत सुरुचिपूर्ण होगा, जो इनको अत्यंत सुरुचिपूर्ण होगा, आकाश ये पंडित सबसे पहले वही मारेंगे हाथ। अब विद्वान है, थोड़ा विवेक तो रखेगा, बच्चों जैसे झपटा तो नहीं मारेगा, लेकिन बड़े सावधान सीधा हाथ ले जाएगा। ज्ञानी, जो रुचि होगी वही उठाओगे ना, ईमानदारी से बोलो, बिठालता हूं आपको, वही उठाओगे ना। यहां ये मत देखना कि बालूशाही कीमती है, कि गुलाब जामुन कीमती है, कि मेरे मित्र बूंदी का लड्डू कीमती है, कि मिर्च कीमती है, कि नमक कीमती है। इसको गौण कर दीजिए। इनकी कीमत नहीं है। वस्तु की कीमत वस्तु में नहीं होती है, वस्तु की कीमत व्यक्ति की इच्छा में होती है। वस्तु की कीमत वस्तु में नहीं होती है। विनोद भैया बढ़ जी, मित्र विश्वास मांगना। आप जैसे धर्मात्मा जीव नगर में एक मुर्राज आ जाए, हृदय खिल जाता है। और आप देखो ना, अभी बाडी जिनाले में देखना, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु की लाइन लगी है। इनकी मन क्या करे, गुरुजी मेरे घर पधार जाए पधार जाए। लेकिन मित्र, जिसके अंदर भक्ति है उसे प्रत्येक मुनि में भगवान दिखता है, और जिसके अंदर भक्ति नहीं है उस आदमी के सामने हजारों मुरझाए निकल जाए, ऐसे हाथ नहीं उठता है, उसे नंगे आदमी जाते दिखाई देते। कैसे कैसे बैरागी को कंचनवत, बैरागी को कंचनवत, जैसे बैरागी को कंचन कांच लोस्ट और कंचन में कोई भेद नहीं दिखता है, ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को नंगे पशु और दिगंबर मुनि में भेद नहीं दिखता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। बराबर भैया, श्रद्धा है,
तो आप मुनि भगवंत बोलते हो। और कुंद कुंद जैसा आचार्य मुनि भक्ताचार्य। अज्ञानियों को कुंद कुंद मुनि भक्ति नहीं दिखती। कुंद कुंद जैसा योगी परम मुनि भक्ताचार कुंद कुंद स्वामी। भाई क्या लिखते श्री अष्टपौड़ी ग्रंथ में, विकम भक्कम हियम शोध चर्जो साहू ऐसो सुडट साहू भड़ियो जड़ साशने भवम। भिक्कम भक्कम हियम, जिस मुनि की भिक्षावृत्ति नहीं, आहार चर्या, वक्कम वचन प्रणाली, बचनों में अमृत टपके, और आहार चर्या में जिन देव की मुद्रा का भान हो जाए देने वाले को कि भगवान महावीर ऐसे आहार को करते होंगे, ऐसे आहार को निकलते होंगे। बालको बेटा श्रेय, जब तुम परिधान के लिए निकलोगे तो ये मत कहना कि श्रेय कोई सागर बन के निकल रहे हैं। बेटा तुम ये वेदन करना, भगवान महावीर का पद मुझे मिला, भगवान महावीर का पद मिला है। अपनी क्या योग्यता, अर्पति खप्रपति राजे महाराजे सब आके प्रणाम कर रहे। बेटा मैं यहाँ प्रतिदिन देखता हूँ रायपुर में, राजधानी में। विनोद भैया आप तो घर चले जाते हो, सुबह नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो मध्याह्न में, कोई ना कोई तो राजनेता यहाँ आता ही रहता है, और सब मुस्कुरा के गदगद होकर के प्रणाम करते हैं और ये बोलते हैं, अभाग्य मेरा कि मुझे पंचम काल में निर्गंथों के दर्शन हो रहे हैं। एक नेताजी कल आए, मालूम वो अपने मित्र से क्या बोल रहे थे? बोले भैया तपस्या करने से स्वर्ग और राज्य मिलता है, तपस्या करने से स्वर्ग राज्य मिलता है, लेकिन राज्य में मरेंगे तो नरक मिलता है। हम कि ओ इतना भारत के नेताओं को ज्ञान है। ये सिद्धांत का नियम है कि चक्रवर्ती तपस्या करे तो स्वर्ग मोक्ष जाता है, और बिना तपस्या के घर में मर जाए तो चक्रवर्ती नियम से नरक जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना भाई, तुम चक्रवर्ती लोग खड़े यहां पर, अपनी अपनी पहचान कर लो। बढ़िया जी पुण्य लेके आए हो, यदि इस पुण्य को पूर्ण भोग डाला तो मित्र गति बिगड़ जाएगी। इसलिए आज ही मन में निर्णय कर लेना, जीवन का अंतिम श्वास मैं वस्त्रों के साथ नहीं निकालूंगा, दिगंबर होके जाऊंगा। आज ही निर्णय कर लेना, आज ही निर्णय कर लेना। ज्ञान के, ज्ञान के, अब ज्ञान के में क्या देख रहे हैं आप? यदि ये चार श्रेष्ठी वर्ग विद्वान खड़े हुए हैं, श्रेय ब्रह्मचारी एक और खड़ा है, अब विकास भैया आप प्रवचन सार में पहुंच जाइए, और मेरा काम है सूखा उपदेश नहीं देना, सरस उपदेश करो आप। ये सामने दो विद्वान, एक ब्रह्मचारी, तीन श्रेष्ठी, ये आपके ज्ञान के गे बने कि नहीं? बन गए? ठीक। जो धारणा शक्ति है उसकी सीमा कितनी है? जो धारणा शक्ति है उसकी सीमा कितनी है? अवधि ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान के छोड़कर सारे ज्ञान अवधि ज्ञान है। समझ भाई, अवधि ज्ञान मात्र अवधि ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान को छोड़ करके जितने ज्ञान है वे सभी अवधि ज्ञान है। मत्य श्रुत ज्ञान भी अवधि ज्ञान है। पूरी बात सुनना, क्योंकि आप पंडित जी मुरैना के विद्यार्थी हो ना? अच्छा, मुरैना का विद्यार्थी पूछ रहा है,
मित्र, मैं अभी मुरैना गया था, विद्यालय में प्रवचन हुआ। वहाँ पर वहाँ के विद्वान, अध्यापक, टीचर, कमेटी, ट्रस्टी सब वो कमरे में ले गए मुझे। पहले जिनालय के दर्शन कराए, फिर एक कमरे में ले गए। बोले महाराज जी, वो कमरे में जाकर के, मालूम वो कमरा बंद रखे वो लोग, उन्होंने जाकर के उस कमरे के पैर पड़े, मैंने नहीं, उन ट्रस्टियों ने। भाई क्या कर रही है? बोले गुरु जी, ये वो कक्ष है जिस कक्ष में एक मूर्ति का निर्माण हुआ था, जिस मूर्ति ने पूरे मुरैना और पूरे देश में जिन शास्त्र की प्रभावना की है। विद्यार्थी नेमित चंद इस कक्षा का छात्र था। इस कक्ष में बैठ के पढ़ाई करते थे। वे बने आचार्य विमल सागर महाराज। ऐसा काम करना भाई, कोई कमरे में ले जाने वाला मिल जाए कि यहां बना था अजित सागर। अब सुनते जाना पंडित जी, जो धारणा शक्ति है वो अवधि ज्ञान है कि नहीं? इन लोगों ने क्या बोल दिया, क्योंकि इनको तो मात्र जो सुना और रटा रखा वही बोलते हैं। बोले धारणा असीम है। धारणा पंडित कितनी असीम होगी, फिर भी केवल ज्ञान के आगे सीमा है। अवधि ज्ञान का मतलब सीमित ज्ञान, देश प्रत्यक्ष ज्ञान। वो देश प्रत्यक्ष के अपेक्षा सीमा ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान भी सीमा ज्ञान है। मति ज्ञान की सीमा है, श्रुति ज्ञान की सीमा है, मनापरि ज्ञान की सीमा है, अवधि ज्ञान की सीमा है। इस सीमा की दृष्टि से सभी ज्ञान अवधि का अर्थ नहीं जानती हो। पारस पापड़ी वाला अपनी अवधि पे खड़ा हुआ है और बरियाती अपनी अवधि पर हैं, पंडित जी अपनी अवधि पर हैं, ज्ञानी मित्र उपाध्यक्ष अपनी अवधि पर हैं। ये सारे लोग अपनी अपनी अवधि पर हैं। वो अपनी अवधि पर श्रेय खड़ा हुआ है। अपनी अपनी अवधि पर जो रहेगा तो देश का सत्यानाश नहीं होगा। अपनी अवधि तोड़ दोगे, वहीं मेरे मित्र मर्यादा भंग हुई। नारी की अवधि देहरी है, नारी की अवधि घर की देहरी है। नारी का श्रृंगार अपने पति की अवधि है। वो अपने पति को छोड़ करके दूसरों को श्रृंगार दिखाएंगे, व्यभिचारिणी की पहचान है। अवधि में रहिए, बराबर अवधि में रहिए, सीमा में रहिए। और सीमा पार कर गए, ये निर्गंत मुर्दास है। आपको लगता है खुले घूमते, इनकी अवधि है। जैसे आप बोल सकते हो, बोल नहीं सकते, नहीं बोलने तक में अवधि है। जैसे आप सुनते हो, सुन नहीं सकते हुए बातें, इनकी अवधि है। यानी आप जो है जैसे चलते हो, वो चल नहीं सकते, उनकी अवधि। हिरियापत भाषा समते। आप जैसे खाते हो, कहीं भी खड़े हो, कहीं घूम रहे हो, चाट पर मेरे मित्र ठेले पर खड़े हुए हो, ओहो स्वान जैसे कहीं भी चाटना प्रारंभ कर देते हो। ये मित्र ऐसा मुरझाज नहीं करते हो, उनकी अवधि है। ईश्वर समति ये अवधि है। भाषा समति बोलने की अवधि है। आप कहीं भी ओहो लिया लोटा बैठ गए कहीं भी, नहीं 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 नहीं, ऐसे साधु नहीं जाते सोच क्रिया को। वो अपने स्थिंडिल भूमि में जाते हैं, निर्जंतुक भूमि में जाते हैं, प्राशुक भूमि में जाते हैं, गुण स्थान पर जाते हैं। भले दिगंबर हो, लेकिन शुद्धि के लिए गुप्त स्थान पर ही जाएंगे। उनकी अवधि है वो सर्वसम्मति। ओह भाषा, ईश्वरम, उत्सर्ग, यानी ईर्या, ये सम्मतियां क्या है? मुरझाज की अवधि है, अवधि है। पांचों सम्मतियां ये अवधि है। आठों शुद्धियां अवधि है। 28 मुरगुण अवधि है। 36 मुरगुण अवधि है। 25 मुरगुण अवधि है। यानी यूं बोध होना चाहिए, ये सब अवधि है। तीर्थंकर अरहंत देव के 40 गुण अवधि है। सिद्धों के 8 गुण अवधि है। श्रावकों के 8 मूल गुण अवधि है। प्रमत्तवत
विषय समझना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि कितना विषय आपको सुनाया जाए तब भी मालूम अभी अधूरा है। इस सोनू भाई के लिए सोचता कि बोले कितना ज्ञान है, मित्र विश्वास रख, अभी तो मुझे अक्षर का ज्ञान नहीं है, मुझे अभी अक्षर का ज्ञान नहीं है। विश्वास मान भाई, क्या नहीं अक्षर का ज्ञान है? अरे ज्ञानी अक्षर अक्षर समास, जीव जीव समास उधर लेके जाओ। एक अक्षर का ज्ञान है ना, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। जिस अक्षर को तुम गिन रहे ना, ये लिखा हुआ अक्षर, ये नहीं मानना। एक पद, इनकी श्रुत प्रमाण में भेद है। आचारम सूक्तम स्थानम नाम ध्येयम च व्याख्या वृत्तम च, ये सारे के सारे द्वासांग हैं। इन द्वासांग में अक्षर अक्षर समास, जीव जीव समास, ये इतनी प्रकरण में एक अंग परिणति नाम का ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम तो लिख लिया करो। एक अंग परिणति नाम का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में द्वासांग की व्याख्या है। श्री गोमट सार जीव कांड जी में भी 11 अंगों की व्याख्या है, द्वासांग की व्याख्या है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।